हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोग कमोडिटीज में ट्रेड करते होंगे और कमोडिटीज में ट्रेड करने का रीजन ये है कि आपको एक बड़ा टाइम स्पेंड मिलता है ट्रेड करने के लिए। जनरली इक्विटी मार्केट सुबह 9:15 को ओपन होता है और 3:30 को क्लोज होता है। और इस बीच में अगर कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उनके पास वो ट्रेड करने का समय नहीं मिलता है। बट बाय ट्रेडिंग इन कमोडिटीज यू गेट द टाइम टू ट्रेड इन द मार्केट आफ्टर योर वर्किंग आवर्स। सो कमोडिटी में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बिकॉज कमोडिटी मार्केट्स में 9 बजे ओपन होता है, रात को 11:30 बजे क्लोज होता है। और जब टाइम जोन चेंज होता है आफ्टर द विंटर, तो वहां पर मार्केट 12 बजे बंद होता है। सो और हाफ आवर का टाइम हमें मिल जाता है। सो मार्केट मोर देन 12 आवर से ज्यादा ओपन होता है, तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी काफी सारी हमें मिलती है। लेकिन ये हमारे लिए एक दिक्कत क्रिएट कर देती है, और वो दिक्कत है कि हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है फोकस करते हैं टेक्निकल्स के ऊपर, कि टेक्निकल्स को देख के वो ट्रेड करते हैं, और अक्सर कमोडिटीज में उनको लॉसेस होते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कमोडिटीज में ट्रेड करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आई होप टेक्निकल्स आप सब लोग देखते होंगे। अगर आप टेक्निकल्स के ऊपर एक वीडियो चाहते हो तो मैं टेक्निकल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। बट टुडे द टॉपिक इज नॉट अबाउट द टेक्निकल्स। टेक्निकल्स के लिए हम सब मूविंग एवरेज यूज करते हैं, आरएसआई यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर यूज करते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को इस्तेमाल करता है, कोई मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करता है, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर यूज करता है, कोई प्राइस एक्शन को देखता है। सो देर आर नंबर ऑफ वेज जिसमें आप टेक्निकल्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। बट एक्चुअली कमोडिटीज में ट्रेड करते समय आपको सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर अगर आप निर्भर रहोगे, तो वहां पर आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो कमोडिटीज में ट्रेड करते समय आपको किन किन फैक्टर्स को ध्यान रखना है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो कमोडिटीज में, और कमोडिटीज से पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको किन किन फैक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो आप सबके सामने इंटरनेशनल सिल्वर का चार्ट ओपन है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। और यू कैन सी कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है ट्रेड करने की। और कुछ कुछ जो अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज है। सो इफ यू लुक एट दिस 24 जून का अगर ट्रेड आप देखोगे, तो यहाँ पर जब प्राइजेस गिरना शुरू हुए, उसके बाद प्राइजेस सेम डे लगभग 10% के आसपास फॉल हुआ। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कमोडिटीज में हमें मिलती है सेम डे। और इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर इंटरेस्टेड होते हैं कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए। बट कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए किन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो उन्हें पता नहीं होता है, और इसी वजह से उनको वहां पर लॉसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना है। आर यू रियली प्रिपेयर्ड टू ट्रेड इन कमोडिटीज? बिकॉज कमोडिटीज हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है, बट उसके साथ काफी सारे चैलेंजेस भी है जो आपको यहाँ पर फेस करने हैं। सो कमोडिटीज में ट्रेड करते समय अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल्स आपको और क्या चीजें देखने, आइए देखते हैं। सो इफ यू जस्ट रिलाई ऑन टेक्निकल्स, तो आप कमोडिटीज में पैसा नहीं बना पाओगे। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आपके कमोडिटीज को इम्पैक्ट करते हैं? और वो फैक्टर्स है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डिमांड, सप्लाई, 10 year GSEC yields, dollar index, geopolitical issue and technicals. And if you are trading specifically in gold and silver, आपको गोल्ड सिल्वर का रेशो भी वहां पर देखना है। नाउ एक एक फैक्टर्स को देखेंगे और उनका कमोडिटीज पर क्या इंपैक्ट होगा वो हम देखेंगे। So now let's say interest rate are rising. Now currently if you look at all the countries, वहां पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो उसका कमोडिटीज पे क्या असर होता है? सो लेट्स से कि अगर आप एफडी कर रहे हो, किसी बैंक में एफडी कर रहे हो, 7% की एफडी कर रहे हो। अगर आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जहां पर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, व्हाट यू विल डू? आप क्या करोगे? आपकी 7% की एफडी में से पैसा निकालोगे, और जहां 10% का रिटर्न बन रहा है आप वहां पर रखोगे पैसा। लेकिन अब आप कहोगे कि शायद 10% वाले जो एफडी है वहां पर रिस्क हो सकती है। ऑफ कोर्स हो सकती है, पॉसिबिलिटीज देयर। बट मैं अगर आपको कहूं कि वहां पर रिस्क भी नहीं है, रिस्क जीरो है, तब आप क्या करोगे? तब आप अपना 7% वाला पैसा निकालकर 10% में डालोगे। तो यही होता है कमोडिटीज में। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, कमोडिटीज आर नॉन इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट क्लास। सो वहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कमोडिटीज से पैसा निकलता है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आपको कमोडिटीज के ऊपर प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा होता है इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब क्या होता है? इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है उसको कर्व करने के लिए आरबीआई या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है।
ताकि मार्केट से लिक्विडिटी कम हो, जिससे लोग खर्चा कम करें, पैसा बैंक में ज्यादा रखे और इससे इन्फ्लेशन को कम कर पाए, ताकि वो डिमांड को स्लो कर पाए। और इस डिमांड को स्लो करने के लिए उनके पास हथियार क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। और हमने अभी देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कमोडिटीज के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। तो जब जब इन्फ्लेशन राइज होगा तो देयर आर चांसेस कि कमोडिटीज में प्राइसेस में गिरावट आते हुए आपको नजर आएगी। दूसरा होता है डिमांड। जब जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, नेचुरली डिमांड बढ़ेगी तो उस कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे फेस्टिवल सीजन आता है तो गोल्ड सिल्वर की डिमांड बढ़ जाती है, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जब यूरोप में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है तो नेचुरल गैसेस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सो जब जब डिमांड बढ़ेगी तो वहां पर कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। जब जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो सकती है। सो लेट से कि क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिससे जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो और ज्यादा सप्लाई को इंक्रीज करेगा, जिससे वो और प्रॉफिटेबल हो सके। उस केस में कमोडिटी के प्राइसेस, सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड को कर्व कर लेगी, तो जिससे क्या होगा, कमोडिटीज के प्राइसेस जो है गिर सकते हैं। सो जब जब डिमांड बढ़ती है और उस डिमांड को कर्व करने के लिए जब सप्लाई बढ़ता है, तो सप्लाई की वजह से फिर से कमोडिटी के प्राइसेस में आपको गिरावट आते हुए नजर आएगी। उसके बाद है 10 ईयर जी सेक। अब 10 ईयर जी सेक क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर आपके यील्ड्स बढ़ते हैं, अगर वहां पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा तो यहां पर आपके कमोडिटीज के प्राइसेस प्रेशर में रहेंगे। नेक्स्ट इज डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स इज नथिंग बट द बास्केट ऑफ करेंसी। सो जब जब डॉलर बढ़ता है, एंड वी ऑल नो कि कमोडिटीज जो है डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स है। सो सारे जो कमोडिटीज होते हैं डॉलर में डिनोमिनेटेड होते हैं। सो डॉलर अगर बढ़ेगा, सो डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो वो कमोडिटीज खरीदने के लिए आपको कम डॉलर खर्चा करना पड़ेगा। सो जब जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो कमोडिटीज के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। सो डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट इज जियो पॉलिटिकल इश्यूज। जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी कमोडिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। अभी हमने रिसेंट में देखा है कि यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए थे, बिकॉज सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी। सो जियो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कमोडिटीज को सीधा सीधा इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल, जो कि हम सब देखते हैं। तो टेक्निकल्स में आपका जो भी कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो, आप उसको यूज करते रहिए, बट साथ ही साथ ये फंडामेंटल्स को भी देखना आपको बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन कमोडिटीज। सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, और जिसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हो। सो फॉर्मूला क्या बनेगा कमोडिटीज में ट्रेड करने का हमारा? सो कमोडिटीज में ट्रेड करने का फॉर्मूला बनेगा स्मार्ट ट्रेडिंग इज इक्वल टू चार्ट्स। तो हमें चार्ट्स तो देखने ही है, साथ ही साथ हमने जो अभी फंडामेंटल्स फैक्टर देखे वो भी हमें देखने हैं। सो स्मार्ट ट्रेडिंग इज इक्वल टू चार्ट्स प्लस फंडामेंटल्स। अगर आप ये कॉम्बिनेशन को यूज करोगे तो आपकी जो कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ सकती है। सो मेक श्योर दैट कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी कमोडिटीज में ट्रेड करो, इन फंडामेंटल्स को जरूर देखो। एंड कमोडिटीज गिव मोर अपॉर्चुनिटी देन इक्विटी मार्केट, बिकॉज आपके पास टाइम ज्यादा है ट्रेड करने के लिए। बिकॉज हमारा जो इंडियन मार्केट है सिर्फ 6 घंटे के लिए खुला रहता है, लेकिन यहाँ पर मोर देन 12 आवर्स आपको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अपने कंफर्ट के हिसाब से आपके वर्किंग आवर के बाहर आपको मौका मिल सकता है ट्रेड करने का। सो आप अपने वर्किंग के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, साथ ही साथ ट्रेड भी कर सकते हो, जिससे आपको एडिशनल इनकम हो सकती है। बट जब भी ट्रेड करो इन सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा बचपन में हम एक गेम खेलते थे, कनेक्ट द डॉट्स। अगर आपने सही डॉट्स को कनेक्ट कर दिया तो एक उससे एक बहुत अच्छा पिक्चर बनता था, या फिर बहुत अच्छा एक सीनरी बनती थी। तो इफ यू कनेक्ट ऑल द डॉट्स करेक्टली तो आप कमोडिटीज में पैसा बना पाओगे। अभी हम सिर्फ कुछ ही डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, टेक्निकल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। बट इफ यू कनेक्ट दिस फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स, देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि आप एक अच्छा पैसा कमोडिटीज से बना पाओ। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा, आपकी कमोडिटीज में विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं जिससे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी और मैं एनहांस कर पाऊं। विद दैट नोट, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। विल सी यू सुन, टिल दैट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग।